नमस्कार बच्चों, संत कवि रहीमदास द्वारा लिखित नीति के दोहे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। नीति के दोहे इस पाठ का यह सेशन क्रमांक 4 है। इसके पहले हमने संत कबीरदास जी के द्वारा रचित दोहों का अध्ययन किया था। उन्होंने भी 5 दोहे, उनके भी 5 दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। उसके बाद नीति के दोहों में संत रहीमदास इनके भी 5 दोहे आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। उसमें से 2 दोहों का विश्लेषण हमने इसके पहले सेशन में कर लिया था। अब इसके अगले 3 दोहों का विश्लेषण हम इस सेशन में करेंगे। तो अगला दोहा क्रमांक 3 रहेगा आपका, उसको हम देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठी ले है लोग सब, बाटी न ले है कोई। अब देखें यहाँ पर संत कवि रहीमदास जी हमें कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर आपके जीवन में कुछ भी व्यथा है, दर्द है, दुख है, तो आप आपके उस दुख को किसी के सामने प्रकट मत करें। इससे क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा दुख किसी को हम बताएंगे तो वह कम हो जाएगा। लेकिन हर मनुष्य का स्वभाव सेम नहीं होता है, समान नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, हमारे सामने हमदर्दी जताते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारे दुख का मजाक बनाते हैं। इसलिए कवि रहीम जी हमें यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। कि निज मन की बिथा, बिथा मतलब व्यथा, दुख, दर्द। निज मतलब अपने पास ही, मन की व्यथा, मन के दुख को तुम अपने पास ही रखो। मन ही राखो गोय, कि मन में ही तुम उसको रखना। क्यों? सुनी आठी ले लोग सब, बाटी न ले कोई। अब लोग तो क्या करते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमारे दुख दर्द को कोई बांटता नहीं है। अब सच बात है, यहाँ पर बहुत ही जीवन की यथार्थता, जीवन की सच्चाई संत कवि रहीमदास जी ने हमारे सामने रखा है। कि देखो, सच बात है कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो हम कितनी भी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर हमारे दुख को, हमारे व्यथा को, हमारे दर्द को बताते हैं, तो सच में कोई हमारी सहायता के लिए आता है क्या? हमारी मदद के लिए कोई आता है क्या? हमारे उस दुख दर्द को कोई कम करता है क्या? नहीं करता है। बल्कि समाज क्या करता है, यह समाज बहुत ही स्वार्थी होता है। जब उसे हमारी ओर से कोई मदद चाहिए होता है तो वह हमारे पास आता है, लेकिन अब उसे पता है कि इस व्यक्ति से हमें कुछ भी मदद या सहायता नहीं मिल सकता है, तो वह हमारे उस दुख दर्द को नहीं समझता। बल्कि क्या होता है, वो हमारे उस दुख दर्द को बांटने के बजाय सुनी आठी ले है लोग सब। लोग क्या कर सकते हैं, हमारे दुख का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। वो क्या करते हैं, दुख दर्द को तो सुन लेते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारे दुख दर्द का वो गलत इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कवि हमें यही बात समझा रहे हैं कि मत अपने दुख का रोना, अपने दर्द का, व्यथा का रोना दूसरों के सामने बंद कर दे। तुम्हें अगर अपने दुख दर्द को बांटना है तो तुम सिर्फ ईश्वर के सानिध्य में चले जाओ, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की भक्ति करो। लेकिन मनुष्य के सामने तुम अपने मन के दुख दर्द व्यथा को प्रकट मत करो। उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं, निष्फल होने वाला नहीं है, बल्कि लोग तुम्हारे उस दुख दर्द का गलत इस्तेमाल करेंगे और अपना फायदा देखेंगे और लोगों के सामने अब तुम्हारे बारे में जाकर और अलग ढंग से उसको व्यक्त करेंगे। इससे अच्छा रहीमन कहते कि तुम तुम्हारी मन के दर्द को, मन की व्यथा को अपने मन में ही
दुख को अपने मन में ही दबा कर रखो। अब देखिए, लोगों को है ना हमारी दुख दर्द से कुछ नहीं पड़ी होती है, उन्हें तो जीवन में कौन सुखी है। हमारे देखो, जैसे हम सबके सामने हमारे सुख को व्यक्त करते हैं ना, तो उनको अच्छा लगता है। हमारे अंदर के दुख को समझना नहीं चाहते, इसलिए हमारे पास हमारे मन में कितना ही दर्द हो, पीड़ा हो, व्यथा हो, दुख हो, उसको छिपाकर हमें लोगों के सामने हमेशा हंसते हुए दिखाना चाहिए। हम हंसते हुए हमारे संकटों को, हमारे दुख दर्द को हम खुद ही उसको निपट सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। इसलिए लोगों के सामने हमें हंसकर हमारे जीवन के अच्छी बातें बताना चाहिए, हमारे जीवन के व्यथा दुख दर्द को नहीं बताना चाहिए, उससे लोगों को कोई भी मतलब नहीं होता है। अब देखते हैं इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीमदास जी है। प्रसंग, यह रहीम जी की नीति मूलक दोहा है, इसमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है। अगला है इस दोहे का व्याख्या हम देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखनी चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख तो कम नहीं कर सकते, बल्कि हमारी हंसी अवश्य उड़ाएंगे, हमारा मजाक करते हैं। अब अगला दोहा देखते हैं। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाही। अब देखें, यहाँ पर और एक जीवन का यथार्थ हमारे सामने रखा है। जो बड़ेन को लघु, बड़ेन मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। अब देखिए, यहाँ पर बड़ेन का अर्थ हमें अच्छा लेना है और लघु का अर्थ हमें बुरा लेना है। अब देखो, मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह हमेशा दूसरों में बुराई खोजता रहता है, भले ही वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि वो अगर अच्छा कार्य कर रहा है, वो उसका स्वभाव अच्छा है, अगर वो अच्छे गुणों से संपन्न है, फिर भी हम उसके अंदर के बुरे गुणों को टटोलते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही होता है। हम बुरे होते हैं क्योंकि हम उसकी बुराई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो बड़ेन को, जो अच्छे व्यक्ति को बुरा कहता है ना, वह बुरा होता है। तो हमें कभी कहते हैं कि उसे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाए। अब जो अच्छा है तो अच्छा ही है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। बाकी लोग कितने भी उसकी बुराई करें, निंदा करें, नालस्ती करें, फिर भी उसके जीवन पर कुछ भी उसका प्रभाव या असर नहीं होने वाला है। लेकिन किस पर परिणाम होने वाला है? जो लोगों की बुराई कर रहे हैं, वह व्यक्ति की सामने वाले व्यक्ति के सामने उसकी कीमत हो जाती है कि देखो, उसके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, फिर भी ये व्यक्ति है कि उसके बारे में हमेशा बुरा ही कहता रहता है। तो जो व्यक्ति अच्छा है उसके बारे में लोग तो अच्छा ही कहेंगे, लेकिन जो बुरा है उसका बुरा ही होगा। गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुखत मानत नाही। अब देखिए, गिरधर और मुरलीधर। गिरधर मतलब गिरी को धारण करने वाले, और मुरलीधर मतलब मुरली को पकड़ने वाले, मुरली को धारण करने वाले। अब गिरधर का किसे कहते हैं या मुरलीधर हम किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण को ही गिरधर कहते हैं और श्री कृष्ण को ही मुरलीधर कहते हैं। अब श्री कृष्ण को गिरधर क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने गिरी अर्थात पर्वत अपने उंगली पर उठाया था, इसलिए उनको गिरधर कहते हैं। उन्होंने पर्वत को अपने उंगली पर उठाकर लोगों की सेवा की थी, उनके दुख को, उनके दर्द को दूर किया था। और मुरलीधर, मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण का ही एक नाम है कि वह हमेशा अपने पास मुरली रखते थे, अपने अधरों से मुरली को लगा कर रखते थे, इसके लिए उनको मुरलीधर इस नाम से भी जाना जाता है। अब श्री कृष्ण को चाहे गिरधर नाम से पुकारो या मुरलीधर नाम से पुकारो, इसे श्री कृष्ण को, ईश्वर भगवान को कुछ दुख होने वाला है
नहीं। गिरिधर मुरलीधर कहे, श्री कृष्ण को अगर मुरलीधर को गिरिधर कहो या गिरिधर को मुरलीधर कहो तो इसे कुछ श्री कृष्ण जी दुख मानने वाले हैं? नहीं। लेकिन वैसे ही जो अच्छा व्यक्ति होता है वह अच्छा ही होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको बुरा कहे तो भी उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला है, वो कभी भी दुखी नहीं होगा। जिस प्रकार से श्री कृष्ण को आप चाहे गिरिधर नाम से पुकारो या चाहे मुरलीधर नाम से पुकारो, वह कभी भी बुरा नहीं मानेंगे। उसी प्रकार अच्छा व्यवहार करने वाला, जिसका स्वभाव मूल से ही अच्छा है, उसके अंदर अच्छे गुण हैं, उसी की कितनी भी हम बुराई करें उस पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है, वह कभी भी दुखी नहीं होगा। अब इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रहीमदास जी है। प्रसंग आप सेम लिखेंगे, यह रहीम जी का नीति मूलक दोहा है, इसमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है, या फिर आप इसमें व्यक्ति के सर्वसामान्य व्यक्ति के अच्छाई के बारे में वर्णन किया है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं व्याख्या। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने पर बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अब अगला दोहा है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हुक। अब देखिए यहाँ पर कवि ने समय के महत्व के बारे में हमें बताया है कि समय के साथ हमें समय का सदुपयोग कर कर उसके साथ चलना है, हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना है, समय रहते ही हमें सारी चीज़ें करना है। अब आप कक्षा छठी में हैं, छठी के सारे अभ्यास आपको समय रहते ही करना है। जो जो क्लास में कक्षा में आपको पढ़ाया जाता है, समय रहते ही आप उसको ग्रहण करो, आप उसको याद करो, आप उसको पठन करो। समय रहते ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे, समय का आप सही उपयोग करेंगे तो आपको समय के साथ आगे बढ़ने का फायदा होगा। लेकिन हम कल करेंगे, आज कंटाला आ गया है, हम कल बहुत सारा दिन बाकी है, तो हम समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, तो हम समय को क्या कर रहे हैं, समय की तरफ हम दुर्लक्षित कर रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि समय लाभ सम लाभ नहीं, समय के साथ समय के महत्व को हमें जानना है। जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है वही समय के साथ आगे बढ़ता है। आगे रहीमन जी कहते कि चतुरण चित्त रही मन लगी, समय चूक की हुक। अगर हम समय के महत्व को नहीं जानेंगे, एक बार समय हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हम पछतावा करते रह जाएंगे। समय चूक की हुक, समय को हमने चुका दिया, मतलब उसको हमने नज़रअंदाज कर दिया, तो उस समय हमें कुछ नहीं लगता, लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। वे हुक मतलब कसक, हमारे मन में वो पछतावा जीवन भर लगा रहता है कि हम समय रहते अगर उसके महत्व को समझते और कार्य करते तो आज हमारी यह दुर्दशा नहीं होती। चतुर चित्त रही मन लगी, समय चूक की हुक, कि आगे जो चतुर व्यक्ति होता है वह समय के महत्व को समझता है और आगे बढ़ता है। लेकिन समय को अगर हम महत्व को उसको नहीं जानते हैं तो हमें जीवन भर पछतावा करना पड़ता है। अब देखते हैं इस दोहे का प्रसंग और संदर्भ आपका सेम रहेगा। यह प्रस्तुत पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी की नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रहीमदास है। प्रसंग, रहीम जी ने इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व को बताया है। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता वह समय निकल जाने पर पछताता है और दुखी होता है तथा सोचता है कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर रहीमदास जी इनके तीनों दोहे का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। नीति के दोहे यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।